हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। रिलेशनशिप्स, आपकी लव रिलेशनशिप जहाँ पर आपके पार्टनर्स के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन में है जहाँ पे अगर इनफैक्ट मैरिड रिलेशनशिप में भी आप लोग साथ तो रह रहे हैं बट कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये रीडिंग उन लोग के लिए है। तो जल्दी से जंप इन करते हैं, क्या मैसेज दे रहा है डिवाइन हमको कि क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। तो सबसे पहला मैसेज जो आया है ना, वो ये आया है कि मोमेंट टू मोमेंट वाला। ठीक है, ज़्यादा लंबा प्लानिंग मत करो, ज़्यादा लंबा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो। अभी जो मैसेज आया है वो है कि आज की सोचो, आज का दिन आप लोग कैसे निकाल सकते हो, वैसा उस एनर्जी में रहो। ठीक है, कि आज मेरे को क्या करना है, आज मेरे को क्या अपने लिए करना है। ठीक है, अपने लिए के लिए आया है तो प्रायोरिटी मेरे पिछले अगर कोई भी रिलेशनशिप वाले रीडिंग्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप मेरी कलेक्टिव के लिए स्पेशली ये मैसेज आ रहा है कि भाई आपको सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, खुद की प्रायोरिटी सेल्फ केयर पे आपको ध्यान है। तो बाकियों जो बाकी टैरो रीडर्स का मेरे को नहीं पता, बट मेरे कलेक्टिव मेरा एनर्जी ना वो डर वाला नहीं है, डर क्रिएट करने वाले या सेंसेशनल रीडिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, सो दीज आर लाइक वेरी सटल एनर्जीज जो मेरे को मिलती है, जो मैसेजेस मिलते हैं। तो इफ़ ये रेजोनेट करता है आपके साथ तो प्लीज़ टिक अराउंड, है ना। तो आपका जो मैसेज आ रहा है ना वो यही आ रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपके गाइड्स, आपके गार्डन एंजल्स आपके, कि ज़्यादा लंबा प्लानिंग मत करो। ठीक है, जस्ट टिक अराउंड फ्रॉम अ डे टू डे, सी व्हाट इज़ कमिंग, राइट, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। क्योंकि अभी जो आपको बोला जा रहा है ना, जो मैसेज आया है कि एक वॉइड क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि कार्ड आया नथिंगनेस का। ठीक है, एक वॉइड क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये मेरे को चैनल हो रहा है मैसेज। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और बहुत लोगों ने ना कुछ क्लैरिटी के लिए प्रे किया था, मुझे ये सुनाई पड़ रहा है कि कुछ क्लैरिटी के लिए प्रे किया था, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही थी। ठीक है, या तो आप खुद से लड़ रहे थे या आपके पार्टनर्स और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो एक क्लैरिटी आपको मिला है रिसेंटली। मे बी कुछ मैसेज इंट्यूशन, कोई आपने टैरो रीडिंग और देखा है जहाँ पे से आपको कुछ क्लैरिटी मिला है आपके लव लाइफ के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको बस बोला जा रहा है कि अभी एक वॉइड में आप चल रहे हो। एक तरीके से होता है ना कि जहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, बेसिकली बहुत न्यूट्रल एनर्जी है, उसी में आप रहो। बट अपने आप को क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी जो है ना वो रीबर्थ की एनर्जी, तो चेंजेस डेफिनेटली आर देयर। ठीक है, तो अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी बहुत न्यूट्रल एनर्जी में भी आप रहो, ज़्यादा मत सोचो किसी चीज़ के बारे में, इस रिलेशनशिप को ज़्यादा एंटरटेनिंग उसमें मत लेकर जाओ, ज़्यादा एंटरटेन मत करो, ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो, ज़्यादा अपनी एनर्जी मत इन्वेस्ट करो। ठीक है, मुझे ये सुनाई पड़ रहा है फॉर द मोमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या एडवाइस मिल रहा है मेरे कलेक्टिव के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। व्हाट इज द एडवाइस मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या एडवाइस है, गाइड्स, एंजल्स। ओके, सो सबसे पहला कार्ड, ठीक है, सो जो मेन मैसेज है ना वो आया है टावर मोमेंट। तो टावर मोमेंट का जो थंडरबोल्ट का जो कार्ड है ना, सबसे पहले ये बताता है कि कुछ भी फेक, फॉल्स, कुछ भी है आपके ज़िंदगी के अंदर वो हटाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, सो अगर ये रिलेशनशिप टेस्ट ऑफ टाइम के थ्रू गुजर रहा है आपका, ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप सच्चा होगा, आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए अच्छा होगा, तो ये वापस आएगा, मिलेगा आपको। नहीं होगा तो निकल जाएगा। ठीक है, सो दो तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, एक सक्सेस और सेलिब्रेशन का भी एनर्जी, और एक एनर्जी है जहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें ख़त्म भी हो जाए। सो जो कुछ भी फॉल्स, फेक, दिखावटी, मैनिपुलेटिव ऐसा कुछ होगा ना, वो आपकी ज़िंदगी से चल रहेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपको भी उस तरीके से स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है,
बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रहा है एम्बंडेंस का एनर्जी। सो जो कुछ भी आपके लाइफ में अब कम था ना, वो बहुत हाथ में आने वाला है। जो कुछ भी किसी भी चीज़ की कमी थी, प्यार की कमी थी, इमोशंस की कमी थी, एक्सप्रेशंस की कमी थी, आप अगर किसी रिलेशनशिप में आपको लगता था कि एक्सप्रेशंस की कमी है, वो बहुत हाथ में आने वाला है। ठीक है, आई एम सॉरी, बट डॉग्स का बार्क करना ना एक तरीके से मेरे लिए कॉन्फर्मेशन है। तो ये समझिए कि अगर हम लोग इसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेके चलते, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अबंडेंस का एनर्जी है, सक्सेस और सेलिब्रेशन का भी कार्ड है हमारे पास। तो कुछ भी जो गलत था वो चला गया, कुछ भी बुरा था वो चला गया। अब आप इसको एक तरीके से देख सकते हो कि आपके लिए चीज़ें अच्छी होने वाली है, इस रिलेशनशिप के लिए चीज़ें अच्छी होने वाली है। हो सकता है आपके पास जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, जहाँ पर चीज़ें हारमोनी में नहीं थी, हो सकता है वो आपको आपके साथ कनेक्ट करें। ठीक है, हो सकता है आपके मेरा लास्ट रीडिंग जो है ना वो यही था कि क्या ये रिलेशनशिप टिकेगा। तो कम्युनिकेशन का कार्ड मेरे को सामने दिखाई पड़ रहा है, तो कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है आपको मैसेजेस वगैरह आ जाएं, ठीक है, आपको कॉल्स आ जाएं, आपको कनेक्ट मिल जाए वापस, है ना। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपकी, आपके पार्टनर के साथ अगर मैरिड हैं और चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आपके एनर्जी में बताया जा रहा है कि कुछ तो भी आपके बहुत बहुत बुरा टाइम आपने देखा। ठीक है, बहुत सारे सेटबैक्स और ऑब्स्टिकल्स आपके उसमें आए। ठीक है, बट आपके माइंड में जो स्टेप है ना वो आप ले लो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ठीक होने वाली हैं, चीज़ें ठीक होने वाली, समथिंग विल गो राइट। ठीक है, व्हाट इज़ द एडवाइस, देखते हैं कि क्या एडवाइस हमें मिल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, क्या एडवाइस मिल रहा है, क्या एडवाइस मिल रहा है। ओके, ठीक है, ओके। सो एडवाइस है जी आपके लिए कि आपके जो डिसीजन ठीक है, बहुत लोगों के लिए क्या कहते हैं ये रिलेशनशिप, अगर आप शादी नहीं हुई है तो शादी की तरफ जा सकता है, काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, आप लोग मेरे को काफ़ी लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप लोग साथ में पैसे भी कमाओगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे। और ये पता नहीं क्यों कुछ महीनों से ये रीडिंग्स में मेरे आ ही रहा है, भैया चैनल हो रहा है, ये रीडिंग्स में आ ही रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोग साथ में काम करने वाले हो। ठीक है जी, राइट पाथ आपको बोला जा रहा है, कंटिन्यू करो। ठीक है, और आपका जो इट्स लाइक अ सोलमेट एनर्जी। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट आपकी सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी है काफ़ी लोगों के लिए। सो हो सकता है ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ना करे या सबके साथ मैच ना करे, हो सकता है ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो। सो बट जस्ट टेक वट एवर कम्स फॉर यू, जो रेजोनेट करता है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सोलमेट एनर्जी है। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज मैंने अपने ओरेकल में से जो है ना फेरीज़ की हेल्प मांगी थी, क्योंकि फेरीज़ जो ना बहुत इंस्टेंट मैनिफेस्ट करते हैं एंजल्स की तरह, एंजल्स से भी थोड़ा जल्दी, क्योंकि 4D में रहते हैं ये लोग, 4D रियलिटी में रहते हैं, हम लोग 3D रियलिटी में रहते हैं। तो देखते हैं फेरीज़ आज क्या ब्लेसिंग्स लिख रही हैं। ओके, देखो जी, कॉन्फर्मेशन तो आ गया है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स मिल रहे हैं फेरीज़ के, बट हम ऑनर करेंगे फेरीज़ की सारी ही आज गाइडेंस। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रही हैं फेरीज़ हमारी। तो फेरीज़ बोल रही है अबंडेंस। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो इनकमिंग अबंडेंस के लिए, क्योंकि हम लोग ना जो इंसान होते हैं ना अपने इर्द गिर्द खुद ही ब्लॉकेज बनाते हैं। हम रिसेप्टिव मोड में नहीं होते, हम रिसीविंग एनर्जी में नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है। क्या मेरे लिए, आपको आज कोई बोलेगा ना, मैं मतलब आपके कोई फ्रेंड या फैमिली आके आपको 50 लाख रुपए दे देगा ना, तो बोलेगा कि ये तू रख ले, मैं बाद में तेरे से कभी ले लूँगा, मुझे ज़रूरत होगी। तो हम लोग ना शक की निगाहों से उसे देखने लगेंगे कि क्यों कर रहा है ऐसे मेरे साथ।
है ना, क्यों देना चाहता है, इसके पीछे इसका क्या मोटिव है। हम लोग सब ऐसे हो गए, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि शायद उसको ज़रूरत ही ना उसके पास पड़ा, उसको लगा हो कि शायद तुमको ज़रूरत है, तो इस तरीके से वो देना चाहती हो या चाहता हो, राइट। सो उस तरीके के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग नहीं लेते ना, हम लोग इतने माइंड से इतने ज़्यादा मतलब अपने आप के लिए ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं ना कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, यार तेरा ना वेट लूज़ हो गया है, यार तेरी ना स्किन अच्छी लग रही है, यार क्या कहते हैं तेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, अरे नहीं नहीं मेरे तो बाल ऐसे झाड़ू जैसे हैं, अरे नहीं नहीं मेरी स्किन तो ऐसे इतने रिंकल्स आ रखे, इतना पोर्स हो रखे है, ये वो क्या बात कर रही है, यार तेरा वेट लूज है, अरे नहीं पागल मैं इतना खा रही हूँ आजकल, मेरे तो डाइटिंग ही नहीं चल रही, मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर पाई। वी डोंट टेक दोज कॉम्प्लीमेंट्स, वी जस्ट उनको काउंटर ही करने में लगे रहते हैं हम लोग, है ना। वो हमारा कंडीशनिंग माइंड का ऐसा हो गया है कि हम लोग लेते ही नहीं हैं। सो वो हम अपनी रिसीविंग एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, हम रिसीव मोड में नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जहाँ से आप अपने माइंड सेट को चेंज कर लोगे कि रिसीविंग मोड में आना है कि हाँ ठीक है थैंक यू, यार तू अच्छी लग रही है, तेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, तेरा स्किन अच्छा लग रहा है, या तेरा वेट लूज हुआ है, थैंक्स मैं मेहनत कर रही हूँ, थैंक्स मैं जिम जा रही हूँ, थैंक्स मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, थैंक्स मैं कंडीशनर हेयर यूज़ करती हूँ, ठीक है, थैंक्स मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ। तेरे को रूटीन सुनना है क्या? तो प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट दोज कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू आर गेटिंग रादर देन उनको काउंटर करने के बजाय, अरे नहीं तू पतली, अरे नहीं पागल है देख मेरा सेल्यूलाइट निकल रहा है। स्टॉप डूइंग दैट गाइज। अपने आप को, अभी मेरी फ्रेंड थी एक ना, उसने ना 3 बार अपने आप को बोला यार मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं उसने कुछ डिसीजन लिया, ओ बार बार यही बोल रहा यार मैं ना बहुत बहुत बेवकूफ़ हूँ, यार मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। क्यों? आपका एक लाइफ डिसीजन है, ठीक है, एक्सेप्ट करो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर मेरी वो फ्रेंड वो देख रही है, मैसेज तो ये आपके लिए भी है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस एक्सेप्ट करो, प्लस माइनस होता रहेगा, राइट। बट उसके लिए आप बेवकूफ़ नहीं बन जाते हो, उसके लिए आप जो है वो इडियट नहीं बन जाते हो, उसके लिए आप वो स्टूपिड नहीं बन जाते हो, ठीक है, राइट। तो चलिए हो गया ज्ञान बहुत ज़्यादा, लाइफ एनर्जी का मैसेज है नेक्स्ट। सो जो फेरी है वो ये बोल रही है कि बहुत ज़्यादा सनशाइन जैसा वाला एनर्जी है, देखो बहुत ज़्यादा सनशाइन वाला एनर्जी है। सो शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट, अपने गिफ्ट्स, अपने आप को ऑनर करो, अपने गिफ्ट्स को शाइन करो, जहाँ पर आप बहुत मतलब स्किल्स को अपने पहचानो। और आई थिंक वही मैं भी बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, जो मेरा मैसेज आई थिंक आ ही रहा था कि क्यों अपने आप को छोटा दिखाना है, प्रूव करना है, समझना भी है। रिसेप्टिव मोड में आओगे, अपने स्किल्स, अपने पॉजिटिविटी को जब आप देखोगे तभी लोग भी उसी को ही मिरर करेंगे ना, आपको पता लगेगा। अगर आपका बॉडी कैसा भी है फॉर दैट मैटर, ठीक है, इफ़ यू कैरी इट विद कॉन्फिडेंस, आई एम ओबेस ऑनेस्टली, ठीक है, बट आई कैरी माई सेल्फ विद दैट पॉजिटिव कि ठीक है यार मैं जैसे भी हूँ बहुत अच्छी दिखती हूँ, आई हैव दैट स्वैग एंड पीपल लाइक दैट अबाउट मी बिकॉज आई लाइक दैट अबाउट माई सेल्फ। वो मेरे को अपने ऊपर मेरे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आज अच्छे से प्यारा सा तैयार होकर अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलूँगी तो पीपल विल लाइक मी, हाउ आई ड्रेस, हाउ आई वॉक, हाउ आई कैरी माई सेल्फ। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए रिसेप्टिव मोड में, जहाँ पे आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंस, शाइन योर लाइट, ये बोला जा रहा है। अपने गिफ्ट्स को शेयर करो, अपनी लाइट को शेयर करो, अपनी पॉजिटिविटी को शेयर करो दुनिया के साथ, ठीक है। देखो जी शाइन फ्रॉम विद इन, बिकॉज जब आप अंदर से शाइन करोगे ना तो फेरी बोल रहे हैं कि सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम जब आपका हाई होगा ना, आपको कोई दुनिया का कोई भी बंदा नीचा नहीं दिखा सकता है, नीचे नहीं ले जा सकता है, आपको डाउन नहीं कर सकता है, फॉर दैट मैटर, चाहे फिर वो प्रोफेशन हो, पर्सनल हो, एंड कोई भी हो रिलेशनशिप में, ठीक है। नोबडी कैन पुट यू डाउन, अंडरस्टैंड दैट, बिलीव इन मैजिक, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, बिलीव इन मैजिक, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इज मैजिक, स्टार्स, सन, द होल कॉस्मोस, द गैलेक्सी, द यूनिवर्स, सब मैजिकल ही है ना। वी आर मैजिकल ऑल्सो ना। हमारा बॉडी कैसे, हमारे सेल्स कैसे अपने आप काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ मैजिकल, राइट। अगर हम सोचने के लिए बैठे तो बिलीव करो उस पर, ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ब्यूटिफुल फ्लावर्स, है ना, ये सब चीज़ें, लाइट।
Fairy Queen of Light comes to shed love and light onto your current situation and remind you that light can penetrate the darkness. So कुछ भी डार्क है जो आपके लाइफ के अंदर, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टक, आई एम नॉट एबल टू मूव, तो उसको लाइट दो, उसको लव दो, है ना. यू फील दैट आई एम स्टक, मैं कहीं किसी जगह में स्टक हो गई, रिलेशनशिप में स्टक हो गई हूँ या हो गया हूँ, या ऐसा लगता है कि बहुत अंधकार है, तो अपने आसपास आंखें बंद करके विजुलाइज अ गोल्डन ऑरा अराउंड यू, गोल्डन ऑरा अराउंड योर रूम, योर स्पेस, योर हाउस, एंड यू विल सी. ये हर रोज़ करो, सुबह उठते ही करो, ठीक है. मैजिकल ब्लेसिंग्स, ये मैजिकल ब्लेसिंग्स. Whatever you're going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. जितना ज़्यादा ब्लेस करते रहोगे लोगों को, आपकी ब्लेसिंग्स भी बढ़ती रहेगी, और फेरीज तो ब्लेस कर ही रही हैं आपको. सो कितना डिवाइनली गाइडेड था आज मैंने ये डेक उठाया, और कितनी सारी प्यारी प्यारी मैजिकल ब्लेसिंग्स मिल रही है हम लोगों को यार. अमेजिंग, ठीक है. और आपको नेचर्स का साइन भी मिल रहा है. आई थिंक बोला जा रहा है कि नेचर वॉक करो, थोड़ा सा बाहर जाओ, पेड़ों के पास बैठो, प्लांट्स के पास बैठो. अगर प्लांट्स नहीं है तो रूम प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखो, उनको पानी दो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो, ठीक है. अपने आसपास थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा रखो, अगर बाहर नहीं जा सकते तो, है ना. बी रिसेप्टिव टू द सटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर. हो सकता है आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है. सटल मैसेजेस नेचर से ऐसे मिलते हैं. आप कुछ सोच रहे हो बैठे बैठे, है ना, डे ड्रीम टाइप्स, कुछ सोच रहे हो, अचानक से एक चिड़िया चहचहाने की आवाज़ आ जाती है, गिलहरी की कर की आवाज़ आ जाती है, यू नो. सो या क्रो होता है या पिजन होता है, कुछ भी, बटरफ्लाई एकदम से दिख जाता है आपके पास, तो ये नेचर्स के साइन है कि आप जो सोच रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर काम करो, ठीक है. होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट, ठीक है. सो पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहना के लिए आपको बोला जा रहा है, होप का मैसेज है, ठीक है. आपका जो किसी भी जो होप होती है ना, इसको क्लोजिंग मैसेज की तरह लेते हैं. जो भी आपकी पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, आपकी नेगेटिव सिचुएशंस को भी पॉजिटिव चेंज करने में हेल्प करता है या कर देता है, ठीक है. सो इसी के साथ ये ध्यान रखो, पॉजिटिव रहना है, रिसेप्टिव मोड में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना है, और अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलना है. मिरर में खड़े हो जाओ, लास्ट टिप है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ. 3 चीज़ें अच्छी अपने बारे में ढूंढो, आपके में क्या 3 चीज़ अच्छी, मेरी स्किन अच्छी, मेरे बाल अच्छे, मेरी आइज़ अच्छे, मेरे लिप्स के शेप अच्छे हैं, ठीक है, मेरा ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, या जो भी अच्छा लगता है आपको अपने बारे में ढूंढो, और बार बार वो रिपीट करते रहो 21 डेज़ के लिए कि ये मेरे अच्छा है, ये मेरा बॉडी पार्ट अच्छा है, मेरी आइज़ बहुत प्यारी है. मिरर के सामने खड़े होकर रिपीट करते हो, यू विल सी द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा करो और बड़ा करो. फिर जब 21 डेज हो जाए, फिर फील 5 मिनट देखो कि कैसा फील कर रहा हो, देन मूव ऑन टू समथिंग एल्स, कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा माइंड बहुत शार्प है, इस चीज़ के बारे में स्टार्ट करो, है ना. सो ऑल द बेस्ट. अपने ऊपर काम करना है, इनर ग्रोथ पे काम करना है, ठीक है. मेरी कलेक्टिव का मेरा काम ये है कि मैं उनको आगे लेके जाऊँ, उनकी ग्रोथ पे ध्यान करूँ, ठीक है. तो अगर आप मेरी रीडिंग्स के साथ, मेरी एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ठीक है. और ये ब्लेसिंग्स, फेरी ब्लेसिंग्स क्लेम करने के लिए 1111 लिख दो, 2222 लिख दो, 1234 लिख दो, 1122 लिख दो, या फिर 3333 लिख दो, ठीक है. सो मेनी डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू गाइज. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. और जिन लोगों ने भी रिपीटेड मोड पे मेरे वीडियोस देखे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लो यार. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.